चलिए तो बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 3 डेसीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटाई की गोलाकार शीट बनाई जाती है। इस प्रकार बनी शीट का व्यास क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि ये डेसीमीटर दे रखा है और ये मिलीमीटर दे रखा है। इसको चेंज कैसे करें सेंटीमीटर में? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 3 डेसीमीटर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 सेंटीमीटर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मिलीमीटर दे रखा है 1, तो इसे आप 10 से भाग कर दीजिए तो ये वाली वैल्यू भी आपकी सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी। अब ये वैल्यू तो आपकी खत्म होगी, मतलब ये तो मेजरमेंट तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। और फिर एग्जामिनर ने कहा ठोस को पिघलाकर, यानी ठोस का फॉर्मूला, ठोस गोलाकार वस्तु को पिघलाकर, यानी 4/3 पाई, और ये हो जाएगा आपका r का क्यूब, यानी 30 का आपका क्या हो जाएगा आपका क्यूब। ये क्या होता है? गोले का वॉल्यूम। बराबर वगैरह उसे पिघलाकर एक 1 मिलीमीटर मोटाई वाली शीट बनाएगा। जब उसकी अगर उसकी कोई मोटाई दे रखी है तो ये इसकी हाइट हो जाएगी और इसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि अब ये गोलाकार शीट नहीं जाएगी, ये क्या बन गया आपका? बेलन, यानी कि सिलेंडर बन गया। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई r का स्क्वायर और h होता है। h यहाँ पे कितना दे रखा था? 1 में आपका 10। ठीक है, इस पाई से ये पाई गया। सोल्व करेंगे तो 4 में आपका कितना हो जाएगा? 3 गुना में कितना हो जाएगा? 30 इंटू में आपका 30 और गुना में आपका 30, और इस 10 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये 10 इधर आ जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर हो जाएगा। इससे अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? आपका ये 10 हो जाएगा। ये r जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका? 600 जो आएगा वो आपको क्या आएगा? सेंटीमीटर में क्या आ जाएगी? उसकी रेडियस आ जाएगी। अब मुझे मालूम है कि इसे मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऑप्शन मीटर में है। तो इसको अगर मैं 100 से भाग करूंगा तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर क्या आएगी इसकी रेडियस। सॉरी 6 मीटर रेडियस हो जाएगी। अब उसके लिए मुझे व्यास चाहिए, तो व्यास क्या होता है? रेडियस का डबल, यानी इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12 मीटर। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।